नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। रिकरेंस रिलेशन के इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने अभी तक रिकरेंस रिलेशन को डेवलप करना सीखा है कि कैसे रिकरेंस रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं या कैसे उसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकरेंस रिलेशन के एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशंस के इस वीडियो सीरीज में हम लोग छोटे छोटे एप्लीकेशंस को रखेंगे, यानी कि एक वीडियो में हम लोग एक एप्लीकेशन को कवर अप करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एप्लीकेशन को लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम लोग को ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर पी एन प्लस वन इंटू पी एन माइनस वन इंटीग्रेटिंग over minus 1 to 1 is equal to 2n n plus 1 2n minus by 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3। इस इक्वेशन को हम लोग को डेवलप करना है या प्रूव करना है बाय यूजिंग द रिकरेंस रिलेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। किसी एक रिकरेंस रिलेशन से हम लोगों को स्टार्ट लेना होगा इसे प्रूव करने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस में, यानी कि रिकरेंस रिलेशन के एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे ज्यादा दिमाग इस बात में लगता है कि इस चीज को प्रूव करने के लिए या इस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए हम लोगों को किस रिकरेंस रिलेशन को यूज करना है, क्योंकि हमारे पास 6 रिकरेंस रिलेशंस हैं। अब उसमें से किसको यूज करेंगे, कहां से बढ़ना स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट लेंगे, यही एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो एक हिंट हम लोगों को यहां से मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू पी एन प्लस वन पी एन माइनस वन है। इसका मतलब है कि एक्स से रिलेट करने वाला जो रिकरेंस रिलेशन हम लोगों के पास में है उसको हम लोग यूज करके देखेंगे कि क्या हम लोग उससे आगे बढ़े तो ये रिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो we have recurrence relation for Legendre's polynomial Pnx। तो हम लोग यूज करेंगे x वाले रिकरेंस रिलेशन को। तो एक रिकरेंस रिलेशन है, आप लोग अगर याद कर पाए, 2n प्लस वन एक्स पी एन प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू पी एन प्लस वन प्लस n इंटू पी एन माइनस वन। ये एक रिकरेंस रिलेशन है, अगर आप इसे याद कर पाए तो इस रिकरेंस रिलेशन से हम लोग इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि ये हम लोग एक इक्वेशन ले लें, इक्वेशन नंबर 1। और क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, n प्लस वन नहीं है, n होनी चाहिए। तो क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे n प्लस वन चाहिए और n माइनस वन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस n को रिप्लेस करेंगे एक बार n प्लस वन से और एक बार हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे n माइनस वन से। तो हमें ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगे और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्योंकि x दोनों में है तो एक्स स्क्वायर भी मिल जाने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसिंग n बाई n प्लस वन एंड n माइनस वन, वी गेट। तो जब हम लोग n को n प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे n प्लस वन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस टू प्लस वन। n is now replaced with n plus 1, so 2 into n 2n हो गया प्लस 2 into 1 2 हो गया प्लस 1। तो ये हम लोगों को देगा 2n plus 3 into x p n plus 1 is equal to, यहाँ पे हो जाना चाहिए n plus 2 into p n plus 2 plus n plus 1 into p n। n के जगह में n प्लस वन लिखेंगे तो प्लस वन माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। नाउ n के जगह पे अब हम लोग यूज करेंगे n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2n माइनस टू 2n माइनस टू प्लस वन, यानी कि 2n माइनस वन 2n माइनस वन एक्स पी एन माइनस वन इज इक्वल टू n पी एन प्लस n माइनस वन इंटू, इसे नीचे लिख लें, n माइनस वन इंटू पी एन माइनस टू। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये टर्म मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग above two equations और सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं एक ही साथ में। मल्टीप्लाइंग अबाउट टू इक्वेशंस एंड
इंटीग्रेटिंग एट x इज इक्वल टू -1 टू +1। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट भी करते चले एक साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये तो क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है तो ये बाहर आ जाना चाहिए, 2n + 3 इंटू 2n - 1 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर pn + 1 इंटू pn - 1 फ्रॉम -1 टू +1 इज इक्वल टू, इधर हम लोग को क्या मिलेगा, पहले हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों से, तो n इंटू n + 2 हो गया, n इंटू n + 2 इंटीग्रेशन ऑफ pn + 2 इंटू pn dx -1 टू 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस n + 2 इंटू n - 1 n + 2 इंटू n - 1 इंटीग्रेशन ऑफ pn + 2 इंटू pn - 2 dx लिमिट -1 टू 1। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इस टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, इस टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा n इंटू n + 1 इंटीग्रेशन ऑफ pn इंटू pn dx -1 टू 1 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, n + 1 इंटू n - 1 यानी कि n स्क्वायर -1 हो गया, n स्क्वायर -1 a + b इंटू a - b, एंड यहाँ पे हो गया pn इंटू pn - 2 dx -1 से +1। अब ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल को अगर हम यूज करें, तो जब ये दोनों का वैल्यू m और n की वैल्यू जब इक्वल नहीं होती है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे m और n की वैल्यू सेम है, दोनों n है, तो इसकी एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, रादर सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लोग करें, LHS में है हमारे पास, और हम लोग फिलहाल RHS को इधर ही रख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा 0 + 0 प्लस n इंटू n + 1, और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 2/2n + 1 +0। अब ये कहां से आया, तो हम लोग बताएंगे यूजिंग ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। इसमें यह बताया जाता है कि अगर हम लोग pmx और pnx को इंटीग्रेट करें -1 से 1 के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू है ये 0 होती है जब m और n इक्वल नहीं होते हैं, और इसकी वैल्यू 2/2n + 1 होती है जब m और n की वैल्यू इक्वल होती है। हम लोगों ने इसे प्रूव करा है, आप इसे देख सकते हैं पीछे जाकर। तो अब हम लोगों को यहाँ से क्या वैल्यू मिला, हम लोगों को यहाँ से वैल्यू मिल रहा है, बस ये वाली जो वैल्यू मिल रही है हम लोग इसको यूज करेंगे, तो हम लोगों को ये वैल्यू मिल गया इज इक्वल टू 2n इंटू n + 1 बाई 2n + 1, ये हमें वैल्यू मिल गया RHS में, और LHS में हमारा ये वैल्यू है। अब अगर हम लोग इन दोनों वैल्यूज को इधर ले आए तो हमें RHS क्या मिलेगा, 2n इंटू n + 1 बाई 2n + 1 इंटू 2n - 1 इंटू 2n + 3, एंड यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप था जो हमें प्रूव करना है। तो हम लोग बस इसे यहाँ पे एक लाइन में प्रूव कर दें, और हमारा आज का ये क्वेश्चन जो है, एप्लीकेशन जो है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव कर दें, और LHS है हमारा ये तो यहाँ से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, दूसरे तरफ में इसको भेज देंगे, तो हम लोग को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² pn + 1 x इंटू pn - 1
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2n n प्लस वन, ये वाला टर्म को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन, और यहाँ पे 2n प्लस वन पहले से है इंटू 2n प्लस वन, और ये वाला टर्म भी इधर आ गया तो ये हो गया 2n प्लस थ्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम लोगों ने इसे प्रूव करा। हम लोगों ने इसे प्रूव करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने रिकरेंस रिलेशन को यूज करा। कौन सा रिकरेंस रिलेशन, एक्स के टर्म को कोरिलेट करता हुआ जो रिकरेंस रिलेशन था हमारे पास, वो क्या था, वो कुछ ऐसा था, x इंटू 2n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू पी एन प्लस वन प्लस n इंटू पी एन माइनस वन। इस रिकरेंस रिलेशन को हम लोगों ने यूज करा था, और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया इसके रिस्पेक्ट में n प्लस वन, और n माइनस वन के रिस्पेक्ट में n को रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई करा, इंटीग्रेट करा विद द गिवन बाउंड्री कंडीशन, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन था, ऑर्थोगोनैलिटी को यूज करा, एंड हेंस वी गॉट आवर रिलेशनशिप। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।